ऐसे में ये सवाल अहम है कि भारत में कब और कितने बजे चंद्र ग्रहण लगने वाला है, साथ ही इसका भारत में क्या असर पड़ेगा, वहीं इसके बुरे परिणाम से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग डरे हुए हैं संसार की चीजों से, लेकिन आत्मा आपसे बात कर रहा है। चंद्रग्रहण यानी चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, चंद्रग्रहण जब भी होता है तब हमेशा पूर्णिमा होती है, यानी जब हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्रग्रहण तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपने अक्ष पर एक ही लाइन में आते हैं। जैसे कि यह है सूर्य, यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। यह तीनों एक ही लाइन में है। जब यह एक लाइन में होते हैं तभी चंद्रग्रहण होता है। दोस्तों, आपने एक बात को गौर किया, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आते हैं, पर चंद्रग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आते हैं। जब चंद्रग्रहण होता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ता है और तभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यानी चंद्रग्रहण के वक्त चंद्रमा पर जो काला काला दिखता है वह दरअसल हमारे पृथ्वी की छाया होती है। परमेश्वर मार्च के बाद से मैं से देख रहा हूँ, मार्च से कुछ ऐसा सफर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। परमेश्वर आपको 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 हर चीज के अंदर सुरक्षा देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर जो है जो बोलता है वो करता है। अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा और बहुत सारी बातें पूरी हुई। और एक जगह कहा था किसी देश के अंदर जहाज गिरेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जो लोग समझते हैं परमेश्वर करता है उनके लिए, सुरक्षा भी देता है। जो लोग नहीं विश्वास करते हैं गाल मारकर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आया बड़ा अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने परिवार को मतलब कि तुच्छ जानते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, या भविष्यता का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, और वो लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। जो लोग, यीशु मसीह नबी था और जब वो धरती पर था तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उन्होंने नुकसान उठाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, जो लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं प्रतिफल आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे और आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उस समय भी, पुराने नियम में भी लूत को कहा कि अपनी पत्नी को बोल पीछे मुड़ के नहीं देखना, और लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। आज बहुत सारे लोग जो है इन गलतियों को करते हैं कि भविष्यता किस लिए होता है? भविष्यता आपको दिशा दिखाता है। हमारी भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाती है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ऑनलाइन चर्च विश्वास के साथ प्रचार में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन प्रोफेसी में जुड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको दिशा दिखाएगा। ये कोई आपको मैसेज करने से, कमेंट्स करने से प्रोफेसी नहीं करूंगा मैं। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे अगुवाई करेगा मैं उसके द्वारा आपको प्रोफेसी दूंगा, ताकि आप लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में उस दिशा को पकड़ें और ब्लेसिंग को देखें। आज पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है। ये पाल में देखो जो बताया गया पवित्र आत्मा ने पूरा किया, लेकिन परमेश्वर आशीष दे और शांति दे उन घरों में भी जिन घरों में हादसा हुआ। क्योंकि क्यों बताया गया? इसलिए बताया कि ताकि आप लोग समझें कि देखा आपने चंद्र ग्रहण, ग्रहण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर हम समझें तो वो एक पृथ्वी के चारों ओर अगर जब कोई चीज़ एक साथ खड़ी हो जाती है, एक साथ मिल जाते हैं सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, तो उस समय ग्रहण लगता है। और सच भी है, परंतु ये वो सुई के कांटे के समान है जो 12 बजाती है। मेरे भाई बहनों, आज हम इस वीडियो के द्वारा और इस जो चंद्र ग्रहण के द्वारा जो समझना चाहते हैं वो सिर्फ इतना सा है कि अगर जब प्रकृति अपना काम करती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ईश्वर कोई अपना काम करता है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। जो परमेश्वर का किया हुआ उसे कोई पलट नहीं सकता। वैसे ही आपके जीवन में भी जब परमेश्वर ने आपको इस धरती पे अपनी माता के गर्भ में रचा तो उसने किसी चीज़ के लिए आपको नियुक्त किया है, और वो जो काम आपसे कराना चाहता है उसे आप भी नहीं बदल सकते। एक समय आएगा जब आप उसकी महिमा भी करेंगे, एक समय आएगा आप उसी की बुराई भी कर सकते हैं, परंतु वो जानता है कि आप किस वक्त क्या सोचते हैं। उसी प्रकार से ये जो ग्रहण है ये किसी के लिए बुरा नहीं है, ये किसी के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये परमेश्वर की क्रियाएं हैं। जिस तरह से बादल, पानी, वर्षा, धूप, गर्मी और मौसम बदलते, उसी प्रकार से ये परमेश्वर की क्रिया है। इस पर अपना कोई भ्रम ना फैलाए, ना ही कोई इस बात पर ऐसा दिमाग लगा के अपने जीवन को
कहीं प्रार्थना दुआ के लिए, या लोग जो करते हैं दर बदर भटकते हैं, नदियों में खड़े रहते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें इसका दोष ना लगे। ये कोई दोष नहीं है, ये एक प्रकृति का नियम है जो प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें भी बदलना है। जिस तरह से प्रकृति अपना काम करती है, हमें भी अपने ईश्वर के नाम से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमें काम करना है। कि अगर हम अपने जीवन को प्रॉपर समझ लें कि हमारा काम क्या है, हमारा जीवन सरल, सहज और शांतिपूर्वक होना चाहिए। वो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हम में वो क्रियाएं चाहता है, क्योंकि हम सब उसके भेजे हुए हैं। आप सब उसके भेजे हुए हो। अगर आप उसकी बातों को समझने लग गए, प्रार्थना दुआ में बढ़ गए, आप अगर उसको अपने आप को समर्पण करने लग गए, तो आप इस चीज़ों की व्याख्या भी कर देंगे, आप भविष्यवाणियाँ भी कर देंगे, आप दुआओं से किसी को चंगा भी कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ इतनी जटिल नहीं है कि जो उसे बदल नहीं सकता। वो सबको बदल सकता है। उसके सामने हर एक इंसान, हर एक मनुष्य को झुकना पड़ता है। जब उसके हाथ में होता है तो वो बहुत कुछ करता है, परंतु जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता तो वो हाथ जोड़ता है, ईश्वर के आगे आराधना करता है, वो प्रार्थनाएं करता है, वो हर जगह जाता है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा परिवार ठीक हो जाए। क्योंकि जब हमारे बस में नहीं होता तो हम ईश्वर की खोज में लग जाते हैं, परंतु ईश्वर हमारी खोज में प्रतिदिन रहता है। वो हम पे नज़रें लगाए रखा कि हम कब उसकी तरफ मुंह फेरेंगे, कब हम अपना जीवन उसके लिए दे देंगे, ताकि वो हमें तैयार कर पाए कि जब बुरा समय आए तो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, हम लोगों के लिए परमेश्वर के जन बने, लोगों को हम सच्चा रास्ता दिखा दें। जो परमेश्वर ने बनाया हम उसे बचाएं। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें मनुष्यों की जान बचानी है। हमें परमेश्वर के हर एक वचन पे चलना है, उसकी महिमा के लिए, उसके कामों के लिए हमें मुंह नहीं फेरना है। हो सकता है आज आपके दर पे कोई भीख मांगते आता होगा, हो सकता है कोई आपसे रोजी रोटी मांगता होगा, हो सकता है आपसे कोई मदद मांगता होगा, कोई कपड़ा मांगता होगा। ये परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि आज आपके पास जो भी है आप दे दो, आप दे दो, क्योंकि वो हमें प्रकृति से दे रहा है। अगर वो धूप पानी और अगर हमें ऑक्सीजन ना दे तो हम अभी इसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। तो हम लेके उदारता ना बने, हम लेके घमंडी ना बने। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का। हम खुद स्वयं उसके हैं। तो हम अपने आप पर और सारी चिंताओं को छोड़ दो। आप आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला पीछे है और वो आगे भी है, वो अंत में भी है और वो भविष्य में भी है। क्योंकि वही यीशु मसीह है, वही सच्चा परमेश्वर है जो आपको दाएं बाएं से घेर के रखा है, जो आपको ऊपर नीचे से जानता है, जो आपकी महिमा के लिए खड़ा रहता है और आपको हर ख्वाहिशों में आपको साथ देता है। आप जब हंसते हो तो वो हंसता है और जब आप रोते हो तो रोता है। तो उसको जाने, उसके प्यार को जाने, ये दुनियादारी की बातों को छोड़ दे। परमेश्वर उसका काम करना जानता है। सबको जय मसीह की।